कितना सावधान रहना मनीषा जरा ये बताइए, क्योंकि सीधे तौर पर जो आम मानुस है उसके मन में सवाल रहता है कि चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, वो हमारे जीवन में कितना असर डालेंगे, अच्छा लेकर आएंगे, शुभ लेकर आएंगे कि अशुभ लेकर आएंगे, ये समझाइए जरा। देखिए, जब समुद्र मंथन की बात करें अगर हम, तो उसमें विष भी था और अमृत था। अब ये तो देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है कि आपको इसे किस तरीके से लेना है। जितने सालों से हम आपके चैनल पे शो कर रहे हैं ना, आई थिंक नंदिता जी और मैं हर बार आके यही कहते हैं कि इट्स हाई टाइम हमें इन्हें नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो आएंगे। हम जब भी आपसे बात करते हैं, हम अपनी इस साल की गणनाओं को आपके आगे रखते हैं। उसका मतलब आपको डराना नहीं होता, बल्कि कुछ इवेंट्स जो एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं, हम वो बताते हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण सच में खास है। क्यों खास है? जो नंदिता जी ने आपको समझाया कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है ये है, और कितने सालों बाद जो है इसमें भारत पर इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे ज्यादा जो मैं अगर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिकली आसान शब्दों में इसे समझाऊं, तो मेरे हिसाब से इस बार एक प्लैनेटरी कैबिनेट मीटिंग बैठ रही है। ये सारे ग्रह जो है ना, वो एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली जो है वो कनेक्ट करेंगे। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं। चंद्रमा यानी मून, ग्रहण राहु लगा रहे हैं, तो 2 प्लैनेट्स गिनती में आ गए। थर्ड, ये जो ग्रहण है ये संडे के दिन लग रहा है, यानी सूर्य की एंट्री हो गई। सितंबर के मंथ में लग रहा है, जो कि 9th मंथ है, तो मार्स भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर 2025 को। डेट भी 7 है, डेट का टोटल भी 7 है। न्यूमरोलॉजिकली नंबर 7 जो है वो केतु रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रहण लग रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है, तो गुरु की भी एंट्री हो गई। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो 25th नक्षत्र है, यानी कि अगेन केतु जो है वो नंबर 7 डोमिनेटिंग हो जाते हैं। ये ग्रहण लग रहा है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में, जो शनिदेव की राशि है। तो ये 8 प्लैनेट तो जो है वो साथ साथ जुड़ रहे हैं। जब ये ग्रहण की हम जिस समय ये ग्रहण पड़ेगा, अगर हम उस वक्त की कुंडली तैयार करें, तो ये वृषभ लगन बनता है, टॉरस असेंडेंट बनता है, तो यानी वीनस भी जुड़ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या बड़ा ये महासंयोग जो है वो बन रहा है कि जब 9 के 9 प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ जब बैठे हों टेबल पर, तो बड़े बड़े इवेंट्स तो नजर आएंगे। ये बात जो है वो हमें नजर आती है। अब नंदिता जी ने ऑलरेडी बताया कि काफी सारी चीजें, जब भी चंद्र ग्रहण आता है, खासकर 15 दिन में जब सूर्य ग्रहण भी आए, तो बड़े बड़े इवेंट्स हमने कितने सालों में जो है वो देखे हैं कि राजनीतिक उथल पुथल होती है, फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो चीजें आती है, प्राकृतिक आपदाएं। जैसे इस बार की अगर हम बात करें, तो जल से नुकसान जो है वो अभी आगे भी नजर आता है। कोई ना कोई धार्मिक स्थल के आसपास जो है वो घटनाएं होती हुई नजर आती हैं। कहीं ना कहीं पानी से जुड़े हुए एक्सीडेंट्स इस वक्त जो है वो नजर आते हैं। ब्रिज का टूटना, कोई शिप में जो है वो आग लग जाना, ये सारी चीजें जो है वो आएंगी। लेकिन अच्छी चीज जो आप कह रहे थे कि हमें क्या डरना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हर बार एक बात कहते हैं कि ग्रहण जो है उसे एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए अपने मन को स्ट्रांग करने के लिए। मैं हमेशा ये एक बात कहती हूँ कि चंदा को, अब हम अगर बचपन से बात करें ना, चंद्रमा को हम चंदा मामा के नाम से जानते हैं, और ये एक लौते रिश्तेदार है हमारे जो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। बाद में तो प्रियतमा भी हो जाते हैं। जी, रूप तो बहुत बदलते हैं। हम इन्हें करवा चौथ पे इनकी पूजा भी करते हैं, चांद का इंतजार करते हैं। पर अगर बचपन से मैं बात कहूँ, तो चंद्रमा जो है वो चंदा मामा का रोल अदा कर रहे हैं, और ये एक लौते रिश्तेदार है जो हमारी लाइफ में ना इंटरफेयर नहीं करते। चंद्रमा जो है वो खुद ही मन के कारक हैं, इसलिए हमें मन पर कंट्रोल रखना सिखाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब आप चंद्रमा को आसमान में देखते हैं तो कभी भी एक जैसा नजर नहीं आता, घटता बढ़ता नजर आता है। हमारा मन भी तो इसी तरीके से है, आज मन है और कल मन नहीं है। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, तो मन नाम का ऑर्गन हमारी बॉडी में है नहीं। ये हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट का एक सिंक है, जो हमें एक सिग्नल देता है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। तो इस दौरान जब ग्रहण लगता है, एक तरीके से हमारा इमोशनल और स्पिरिचुअल टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे समय मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, इमोशनल जो है हम लो फील करेंगे, बट ये सिर्फ हमें मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कुछ सीन, क्योंकि राहु जो है वो क्या है, छलावा है। राहु का काम है भ्रम पैदा करना, और भ्रम ये कहाँ पैदा करेगा, मन पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ग्रहण को हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। डर शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए साध्वी जया जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, डर तो सूतक का नाम सुनते लग जाता है। लोग समझ जाते सूतक की शुरुआत हो गई, उससे पहले लोग समझ जाते हैं खाना नहीं बना के रखना है, तुलसी का उपयोग कीजिए। बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जो परंपरा के तहत बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। क्या उतना डरने की जरूरत है? सूतक में क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत बेसिक अगर आप बता सकें, जो मुमकिन भी हो आम लोगों की दिनचर्या में उसका पालन कर पाना। बहुत अच्छे से हमारे जो अभी ज्योतिष हैं जो बैठे हैं, उन्होंने बहुत टेक्निकली समझाया है। मैं इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करूंगी कि सबसे पहले ना, हम लोग जिन चीजों को परंपरागत तरीके से समझ लेते हैं, पर कभी उनके पीछे का अर्थ नहीं समझते, बस
एक रिचुअल है, रूटीन है, तो उससे करते हैं। सूतक का मतलब होता है कि जिस समय पे अशौच है, यानी कि संक्रमण है, यानी कि कुछ इन्फेक्शियस है। आप देखिए कि एक ह्यूमन बॉडी, एक छोटी, अगर आप किसी प्लैनेट से, किसी बड़े ग्रह से एक ह्यूमन बॉडी को कंपेयर करें, तो एक ह्यूमन बॉडी बहुत छोटी बॉडी है और एक सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़ा एक ग्रह है। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी का भी अपना एक ऑरा, अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक एनर्जी फील्ड होती है। ऐसे ही ग्रहों की अपनी एनर्जी फील्ड होती है, जो आपस में ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और जितनी ये सेलेस्टियल बॉडी हमारे सोलर सिस्टम या हमारे बड़े जो ब्रह्मांड में आती हैं, वो पृथ्वी पर भी असर डालती हैं और पृथ्वी की एनर्जी फील्ड को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो सूतक या अशौच जो है, हमारे जो पौराणिक ट्रेडिशनल, जो परंपरागत तरीके से जो पौराणिक लोग थे, उन्होंने देखा था कि 9 से 10 घंटे पहले तक जो प्री कुक्ड फूड था, उसमें इन्फेक्शन पैदा होता था या वो स्पॉइल हो जाता था। तो ये जो है, ये एनर्जी फील्ड जो हमारी पृथ्वी की है, वो इस समय डिस्टर्ब हो रही है। और एक स्पॉइल्ड, और इसी तरीके से जैसे हम 72% वाटर है, मून हमारी वाटर को इम्पैक्ट करता है, हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम लो हो जाता है, एनर्जी से फुल स्पॉइलेज ज्यादा बढ़ रही है, तो उस समय कहते हैं कि इट्स नॉट हेल्दी। अगर आप चीजों को देखें, जितना प्रमाण हमारे से पहले बोलने वाले जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, इन्होंने समझाया है, या पहले भी हम सनातन धर्म की या सनातन परंपरा की हम कोई भी व्यवस्था देखें, तो मुख्यतः ये 3-4 बिंदुओं पर काम करती है। एक, सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ पर, ह्यूमन स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पर, ह्यूमन माइंड पर। अगर हम हर चीजों को देखें, जो अभी उन्होंने कहा कि हमारा जो राहु है वो मन को प्रभावित करता है, तो हमारे जया जी इसमें करना क्या चाहिए? मतलब हमें सिंपल उसी समय खाना बनाना चाहिए, फिर खा लेना चाहिए? पहले का खाना या आटा भी गुंदा हुआ है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्या? ऐसे और तुलसी मैम क्या काम करता है? अगर खाना बना उसमें हमने तुलसी डाल दिया तो वो क्या पवित्र हो गया? वो खाना उसको खा सकते हैं? मैं आपको बता, तुलसी और आम के जो पत्ते हैं, ये तोड़ने के बाद भी इनके अंदर इस तरीके की इफेक्ट होता है कि जहां ये होते हैं, जैसे आम का पत्ता जहां होगा वहां 12 घंटे तक ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी। तुलसी जहां होगी वहां पर फिर जर्म मल्टीप्लिकेशन या जर्म इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जब आपका फूड स्पॉइलेज हो रहा है और आप तुलसी का पत्ता खाने में रख रहे हैं, तो वो स्पॉइल नहीं होगा। पौराणिक समय में आपके पास रेफ्रिजरेशन नहीं होती थी, आप तुलसी से प्रोटेक्ट करते थे, अग्नि से प्रोटेक्ट करते थे। अब आपके पास रेफ्रिजरेशन है, लेकिन क्योंकि व्यवस्था बन गई है, आप रेफ्रिजरेटेड फूड भी खाएंगे, लेकिन आपका डाइजेशन लो होता है। तो हल्का खाना खाएं। अगर आप इस समय उपवास रख सकते हैं तो ये और उस समय आप, इस समय जो हम अशौच का काम बोलते हैं, जैसे इन्होंने मेरे से पहले जो वक्ता बोल रही थी, इन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि मन को प्रभावित करता है। तो कोई भी एक्शन आप इम्पल्स में न लें। इसलिए इस समय जाप या मेडिटेशन को प्रमोट किया जाता है कि आप जाप करें, मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, आप ईश्वर का योग करें। और यानी मन को अपने आप को स्थिर रखना है, मन चंचल है उसको पकड़ कर रखना है। ठीक है पवन जी। इम्पल्सिव ना हो, क्योंकि ऐसे में जैसे उन्होंने कहा कि भ्रम पैदा होंगे, आपको इल्यूजनरी हो सकता है, आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो कीप अलाइव, और ये एक पोर्टल भी बनता है, जैसे अगर एनर्जी कुछ चीजों को डिस्टर्ब कर रही है तो कुछ एनर्जीज अलाइन भी हो रही है, जिससे आपका जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है, जो हमारी परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि हम आध्यात्मिक तौर से अपनी चेतना को ऊपर ले जाएं, ये एक मौका होता है जिसमें हम जो हम इसका मौका लाभ उठा सकते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण अगर हमारे को एक डिसिप्लिनरी व्यवस्था में आने में भी मदद करता है। जी मैम।